दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल T4 ट्रेडर में। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, आज की इस बारे में बात होने वाली है। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, वो भी प्रैक्टिकल लेवल पर, नॉट थियोरेटिकली लेवल पर। क्योंकि हर कोई कहता है 2% का रिस्क लेना चाहिए, 3% का रिस्क लेना चाहिए, 1% का रिस्क लेना चाहिए अपने कैपिटल का पर ट्रेड, कि हमको 2% रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब भी तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों, कि हम 5% रिस्क नहीं ले सकते, 10% रिस्क नहीं ले सकते पर ट्रेड अपने कैपिटल का। तो आइए हम इस बात को समझते हैं आज सीट पर, गूगल सीट पर। तो हम अज्यूम करते हैं हमारे पास 100 ट्रेड्स का डाटा है, कोई स्ट्रेटजी है, उसके 100 ट्रेड्स हमने लिए जिसमें हमारे पास 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड हम लेके चलते हैं 1:2। मतलब कि हम 1 पॉइंट का रिस्क और 2 पॉइंट का रिवॉर्ड है ना। तो अब हम मान लो कोई स्ट्रैटेजी है, उसके 100 ट्रेड्स लिए हमने, जिसमें 60 विनिंग है एंड 40 लूजिंग है। तो हम देखते हैं कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से ओवरऑल तो हमको प्रॉफिट होने वाला है, पर फिर हम अपना रिस्क बढ़ा क्यों नहीं सकते? क्योंकि बड़ा रिस्क रखेंगे तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो उन्हीं रीजंस को हम समझते हैं। मान लो हमारे पास कैपिटल है 10,000 रुपये का, क्योंकि बिगनर्स के पास इतना, वो नया नया मार्केट में आता है तो सीखने के लिए इतना ही कैपिटल यूज़ करता है। मान लो हमारे पास 10,000 का कैपिटल है, हम पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग हम पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं 2% का, जिसको आदर्स एक रिस्क माना जाता है कि 2% का रिस्क लेंगे तो काफ़ी अच्छा हम रिवॉर्ड बना लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम 2% का रिस्क लेते हैं तो पर ट्रेड हमारा 200 रुपये का रिस्क होता है, और रिवॉर्ड कितने का होता है? रिवॉर्ड होता है हमारा 400 का। हम इसमें भी 2 इंटू ये ब्रैकेट, ओके। तो हमारा रिवॉर्ड हो गया 400 रुपये का, ये हो गया रिवॉर्ड। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे कंटिन्यू लूज हो जाते हैं, मतलब कि ऐसा होता है कि स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन फेज आता है तो उसमें 10 ट्रेड 15 ट्रेड कंटिन्यू लूज हो जाती है। ऐसा होता है, अगर कोई सी भी स्ट्रेटजी हो 100% एक जैसे नहीं चलती कि 10 ट्रेड ली हमने कंटिन्यू तो उसमें 6 विनिंग होगी और 4 लूजिंग होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ तो 7 विनिंग हो जाएगी, 3 लूजिंग होगी, ये अगली फिर 20 ट्रेड में, क्योंकि ये जो एवरेज होता है ये 100 ट्रेड्स का होता है। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि अगर हमारी स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन फेज आता है तो हम मार्केट से बाहर ना हो, मार्केट में बने रहें। क्योंकि अगर हम सर्वाइव कर जाएंगे तो हम एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि 100 ट्रेड्स तक हम सर्वाइव कर गए तो हमको पता है कि 60 वाज विन एंड 40 वाज लूज। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2% रिस्क लिया, अगर 15 ट्रेड भी हमारा कंटिन्यू लूजिंग ट्रेड आते हैं इन अ रो, कंटिन्यू लूज इन अ रो, तो हमारा 3,000 का ही लॉस होगा, मतलब हमारा 30% कैपिटल लूज हो जाएगा। पर अगर हम वहीं पे सोचते हैं कि अगर हमारी स्ट्रेटजी तो 60% विनिंग है 100 ट्रेड्स में से, तो हमको तो ओवरऑल तो प्रॉफिट होने वाला है। पर अगर हम यहाँ पे बीच में एक ड्रॉ डाउन फेज आता है हमारी स्ट्रेटजी का और हम वहाँ पे 5% का रिस्क लेके चलते हैं, तो हमारा रिस्क हो जाता है पर ट्रेड 500 रुपीज़, और 15 ट्रेड अगर कंटिन्यू हमारी लूजिंग जाती है तो हमारा लॉस होगा 75% ऑफ आवर कैपिटल। मतलब 7,500 का लॉस हो गया तो फिर तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, फिर हमको क्वांटिटी कम करना पड़ेगी। और अगर हमने क्वांटिटी कम कर दी, अगर हम 500 से कम का रिस्क लेने लगे तो फिर हम ये हमारा कैपिटल रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता जो स्ट्रेटजी है और जो, इसलिए हमेशा रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। और मैक्सिमम 2% नए हो तो, क्योंकि आप सर्वाइव कर जाओगे। तो और अगर हम यहाँ पे मान लो 10 ट्रेड कंटिन्यू लूजिंग आती, फिर भी हमारा 2,000 का ही लॉस हो रहा, मतलब 20% कैपिटल हमारी लूज हो रही। ये भी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो, पर हमारे पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है पहले से, तो इसलिए हमको ये इतना हमको इमोशनली डैमेज नहीं करता है ये 2% का रिस्क।
क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हमारे पास पहले से होता है। अगर हम ऐसा थोड़ी होगा कि मार्केट में आते से ही 10 ट्रेड लूजिंग हो गई, और हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। और अगर हम बहुत सारे नए नए ट्रेडर रहते, मैं खुद आया था, मैं 10% का रिस्क लेता था, तो इस हिसाब से तो मेरा पूरा कैपिटल 10 ट्रेड में गायब हो जाता अगर कंटिन्यू ड्रॉ डाउन आता। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि हम जो भी स्ट्रेटजी चूज करते हैं उसका हमको 100 ट्रेड्स का डाटा होना चाहिए हमारे पास में। जितना ज़्यादा उसका डाटा होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमको पता होती है उस स्ट्रेटजी की। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 10 ट्रेड का बैक टेस्टिंग किया, हमने कोई स्ट्रेटजी सीखी, 10 ट्रेड देखी और पता चला उसमें तो 88 ट्रेड विन करना है, 2 ट्रेड लूजिंग ट्रेड है, तो हमने अपना इमेज बना लिया कि इसका तो 80% विन रेट है। क्योंकि आप उस स्ट्रेटजी से सिर्फ 10 ट्रेड नहीं लेने वाले, इन फ्यूचर आप उससे 100 ट्रेड्स 200 ट्रेड्स लेने वाले हो, तो आपको इतने ट्रेड्स का डाटा होना चाहिए। उस स्ट्रेटजी का कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का डाटा होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि इस इतने पीरियड में सारे फेज आ जाते हैं। मार्केट का जो अप ट्रेंड चलता है वो भी, डाउन ट्रेंड आता है वो भी, और साइडवेज मोड भी। तो इसलिए आपको हमेशा कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो उसका लंबा डाटा होना चाहिए, उसका मैक्सिमम हमको पता होना चाहिए कि क्या ड्रॉ डाउन है क्या। तो मैं कल फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा स्ट्रेटजी के ऊपर कि कैसे स्ट्रेटजी चूज़ करते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो मैं अपने चैनल पर रोज़ लाइव ट्रेड लेकर आता हूँ, जिससे आपको साइकोलॉजी वगैरह साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए ट्रेड लेते टाइम, ये सब आपको सीखने को मिलेगा उसमें। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।